ये माना जा रहा है कि सरकार ठीक है, इंटरिम बजट है और फिर सरकार चुनाव में जाएगी। सरकार का एजेंडा सीधे तौर पे कि इस दौरान जो है ना इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन, इस पे जो है काम का जो चल रहा है उसमें कोई धीमापन ना हो, और इसलिए माना जा रहा है कि खर्च बढ़ा सकती है, ऐलान कर सकती है इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्च बढ़ा सकते हैं। 10 से लेकर 15% बढ़ाने की बातें चल रही हैं। आप कैसे देखते हो, और कोई इंफ्रा प्ले आपको पसंद आता है क्या इस लेवल पर बजट के थीम के आधार पर? ये सरकार काफी सूझबूझ समझ वाली सरकार है और कभी भी बजट अगर चुनाव के टाइम आता है तो पिछले बार 2 बार हमने देखा है कि मन लुभावन बजट नहीं देते। ये विकास से जुड़ा हुआ, रोजगार बढ़ाने से, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने से, नीतियों में बदलाव करके जो फॉरेन इन्फ्लोज है उसको बढ़ाने की बातें करती हैं। और हमारा मानना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आपको बढ़ावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको जो पुराने ढांचे हैं उसको दुरुस्त करके आधुनिक बनाने पड़ेंगे और उसी तरीके से आधुनिक नए ढांचे खड़े करने पड़ेंगे। वो फिर आप पोर्ट से जुड़े हो, रेलवे से जुड़े हो, एयरपोर्ट से जुड़े हुए हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो या फिर आम जनता के लिए हो। निर्माण कार्य मेरे ख्याल से चुनाव के पश्चात नतीजे आएँगे और निर्णायक तरीके से सरकार केंद्र में बैठ जाएगी और ज़ोर से होगा। सीमेंट और लोहे की यानी कि धातु की खपत भी उसी तरीके से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये दोनों कमोडिटी के बगैर आप एक मजबूत, सक्षम, टिकने वाला ढांचा नहीं बना सकते। कंपनीज़ जो हमें पसंद आती है वो है एनसीसी लिमिटेड। अभी आप शुरुआत में केएनआर कंस्ट्रक्शंस का की बातें हुई थी। उसके साथ पीएनसी इंफ्रा। एक कंपनी और है जिसका आईपीओ मेरे ख्याल से डेढ़ महीने 2 महीने पहले आया था, 120 या 130 के स्तर पे, वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ये कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रोड से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन पोर्ट लॉजिस्टिक्स वगैरह से जुड़ी हुई है और मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इनको एक पोर्ट भी मिला हुआ है कामकाज शुरू करने के लिए। तो ये सब कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं, वो हमें अच्छी लगती है। डन सर।